व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए तो हम ज्ञान पदार्थ में विचार कर रहे थे, ठीक है जी। अंतिम में उसमें फिर बहुत सारा विचार करके फिर आगे कुछ पारिभाषिक शब्दों पे विचार हम लोगों ने प्रारंभ किया था कल, है कि नहीं जी। सर्वप्रथम ज्ञान पदार्थ आया, बुद्धि पदार्थ आया, उसका क्या लक्षण बताया? सर्व व्यवहार साधारण कारणत्वं बुद्धेर लक्षणम, ये कर दिया, ठीक है ना। नंबर 2 फिर उसके ये जो ज्ञान पदार्थ है, ऐसा जो ज्ञान पदार्थ है जी, बुद्धि पदार्थ है, ये जो बुद्धि पदार्थ है वो 2 प्रकार का है, स्मरण और अनुभव के भेद से। तो स्मरण का क्या लक्षण बताया? स्मरण किसको कहते हैं? बहिरिंद्रियजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। इसमें बहिरिंद्रिय से अजन्य होना चाहिए, है ना। जो स्मरण वो और संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, वही क्या होता है? स्मरण होता है। उसी को स्मृति कहते हैं। आया कि नहीं आया? जी, जी। इसमें बहिरिंद्रिय से अजन्य होना चाहिए। तो बहिरिंद्रिय से अजन्य है ना, मन इंद्रिय से जन्य है, लेकिन मन तो बहिरिंद्रिय नहीं ना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, बहिरिंद्रिय किसको कहते हैं? बहिरिंद्रिय मनसोन्य इंद्रियम बहिरिंद्रियम। अच्छा, ऐसे ही बना दिया क्या? नहीं, लिखा है टीका में। मतलब हाँ वही, मतलब टीकाकारी ऐसे ही बना दिए क्या? क्या मनसोन्य इंद्रियम बहिरिंद्रियम। हाँ ठीक है। 6 ठो इंद्रिया है, कौन कौन? घ्राण, घ्राण, फिर घ्राण 3 ठो ये हो गए, फिर चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन 9 हो गए कुल मिला के, है ना। घ्राण घ्राण घ्राण, फिर घ्राण 10 हो गए, है ना। घ्राण 4 ठो बार आई, 9 बार हो गए। 3 हाँ, चलो एक बार अब गिना कितनी है? घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन। हाँ 6 इंद्रिया है, ठीक है ना। 6 ही इंद्रिया है। अब जब 6 ही इंद्रिया है तो उसमें मन से अतिरिक्त कौन कौन इंद्रिया हो गए? घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। तो यही तो क्या है? अंत बहिरिंद्रिय है। मन से इतर जो भी इंद्रिय है वो बहिरिंद्रिय है। क्या शब्द प्रयोग किया? मनसोन्य इंद्रियम बहिरिंद्रियम। मनसोन्य इंद्रियम, है ना। मनसोन्य इंद्रियम ऐसे लिखा है। हाँ चलिए, मनसः अन्य, ऐसा मनसोन्य इंद्रियम। थोड़ा शब्द प्रयोग देखो क्या लिखा है, कहाँ है? हाँ उंगली हटाओ ना। मनसोन्य इंद्रियम, हाँ ठीक है। मनसः अन्य इंद्रियम, मन से अन्य जो इंद्रिय होती है, मन से अन्य जो इंद्रिय है ना, वो क्या है? मन से भिन्न, अन्य मतलब भिन्न। तो मन से भिन्न हो और इंद्रिय हो तो ऐसी कौन होगा? यही 5 होगी, उसी को बहिरिंद्रिय कहते हैं। मनसोन्यत्वे सति इंद्रियत्वम, मनसोन्यत्वे सति इंद्रियत्वम, कि मन से भिन्न होते हुए जो इंद्रिय हो वही क्या है? बहिरिंद्रिय। फिर बहिरिंद्रिय क्या है? चलो ये बताओ। अंतरिंद्रिय। बहिरिंद्रिय भिन्नत्वे सति। देखो ये कर दिया, ठीक है ना। अंतरिंद्रिय क्या है? बहिरिंद्रिय भिन्नत्वम, ये ले लिखा होगा। हाँ वही तो, क्योंकि ऐसा यदि लिखता तब तो उसको गधे की उपाधि हम लोग दे देते, है ना। क्या लिखता? यदि ऐसे लिख देता कि भाई बहिरिंद्रिय जो है घ्राण आदि, उनसे भिन्न जो इंद्रिय हो वो अंतर इंद्रिय, तो वो कौन बचेगी? मन ही रहेगा। तो उसी को इंद्र इंद्रिय कह दे तो क्या समस्या है? बताओ, हो तो जाएगा, लग तो रहा है ना कि लक्षण तो बन ही गया, क्या समस्या है? लेकिन देखो, अंतर इंद्रिय को जानना होगा तो उसके लिए पहले बहिरिंद्रिय की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि उसमें बहिरिंद्रिय घुसा है उसके लक्षण में, है कि नहीं है। और बहिरिंद्रिय तो पहले बहिरिंद्रिय जानने जाएंगे तो उसके अंदर अंतर इंद्रिय पड़ा हुआ है। समस्या आई कि नहीं आई?
ये क्या हो गया, अन्योन्याश्रय दोष हो गया, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। तो ऐसे लक्षण नहीं किए जाते हैं, आया कि नहीं आया? मतलब ये कर दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अंतर इंद्रिय का फिर लक्षण बताओ सही से, तब ये लक्षण मान्य रहे। यदि तुम ऐसे ही उल्टा अपने से बनाने लगोगे तो ऐसे दोष लेके आओगे, फिर क्या करेंगे? समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो नहीं देखा इंद्रिय का, ठीक है ना। अंतर इंद्रिय का सही से ढूंढो, अंतर इंद्रिय किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कर दिया। अब क्या कहते हैं, बहिरिंद्रिय का भी इसमें इन्होंने लिख दिया, ध्यान देना, वरना दूसरी तरफ से बनाया है। अभी इसमें गलत नहीं कह सकती, इन्होंने जो लिखा है अंतर इंद्रिय का यदि तुम जैसा बोले वैसे लिख दे तो गलत कर दे, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष लग जाएगा, है कि नहीं है। इसलिए तब तक ठीक है जब तक अंतर इंद्रिय का कोई मतलब ये लक्षण ना करे, है ना। तो और भी बहिरिंद्रिय का है, किया गया है, बहिरिंद्रिय का लक्षण और भी एक किया गया है, वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल चला जाए। तो ये है, फिर से देख के आओ, हाँ मिलेगा, कोई वो नहीं है। तो ये कर दिया, और आपके पास तो कुछ है ही नहीं, है फकीर हो के आए हैं ऐसे ही, मतलब ना पुस्तक ना कुछ यहाँ पर है, तो उसका उपयोग भी नहीं करना आता है कि कैसे कैसे देखा जाता है। अब उंगली, तुम्हारे उंगली पकड़ के दिखाना पड़ेगा क्या कि ये देखो ऐसे लिखा है, इससे पढ़ते जाओ कहीं पर मिलेगा, ऐसे बताना पड़ेगा कि इस पृष्ठ में देखो इसमें मिलेगा। कि अब ढूंढना, कहाँ ढूंढने गए थे, वो कहे ढूंढ नहीं ढूंढा लेकिन नहीं मिला, कहाँ ढूंढा कि वो लघु सिद्धांत में ढूंढा क्या बहिरिंद्रिय का लक्षण? नहीं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली पूरी देख ली क्या? ना, एक पेज देखा उसमें नहीं था। अब हम लोगों ने एक पेज देखा उसमें नहीं है, तो क्या किया जाए? ये हालत है सब। चलो, तो अब क्या आया, बहिरिंद्रिय ये हो गया, ठीक है ना, स्मृति का लक्षण। इसके बाद आया दूसरा भेद, ज्ञान का क्या था? अनुभव था। अनुभव किसको कहते हैं? तो क्या कर दिया लक्षण? ये लक्षण कर दिया, आया कि नहीं जी? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति कि स्मृतित्वावच्छिन्न जो सकल स्मृतियाँ उससे भिन्न हो और ज्ञान भी हो, ऐसी को इसी को अनुभव कहेंगे। तो कौन होगा? वो स्मृति नहीं ना होगी, अतिव्याप्ति नहीं होगी, और घटपट आदि में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये सब बात हम लोगों ने विचार कर लिया, अब बताने की जरूरत नहीं है। ये जो, हाँ बताओ, बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं, कुछ नहीं। जब इस तरह का कोई विशेष चर्चा उठ जाए तो आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि भाई यदि प्रत्यभिज्ञा अनुभव भी नहीं मान रहा है ना, अनुभव में भी बाधा डाल रहे, स्मृति तो नहीं है उसमें मना कर रहा है, क्योंकि वहाँ इसीलिए अप्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र दिया जी। अब देखो, तो स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम करेंगे तो प्रत्यभिज्ञा में चला जाएगा। अनुभव कुक्षी में यदि आप स्वीकार करते हैं इसको, है ना, अनुभव कुक्षी में इस ज्ञान को लेते हैं, है ना, कि भाई दो ही भेद है, इस किसी एक में रखना है, अनुभव में आपने रखा उस ज्ञान को, ठीक है, लक्षण समन्वय हो गया, आया कि नहीं आया? और यदि समस्या है कि भाई उसमें तो तदंश का भी भान हो रहा है, वो संस्कार से भी तो कैसे घटाएंगे फिर? ये समस्या आएगी कि नहीं आएगी? मतलब ये लक्षण चला जाएगा, अनुभव का लक्षण प्रत्यभिज्ञा में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी ऐसा कहेगा। तो उसका वारण करने का तरीका मैंने आपको बताया कि प्रत्यभिज्ञा भिन्नत्व दे दीजिए, ठीक है ना। अब प्रश्न ये रहेगा कि फिर प्रत्यभिज्ञा है क्या? ज्ञान के दो ही भेद है, वो स्मृति और अनुभव। प्रत्यभिज्ञा ना वो स्मृति है ना अनुभव है, तो फिर प्रत्यभिज्ञा नामकम तृतीयम ज्ञानम, क्या किया जाए? तीसरा एक रख दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन उसको बोलने की अभी जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से अभी लीजिए कि स्मृतित्वावच्छिन्न, क्योंकि ग्रंथकार कोई उसका भेद नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, कोई नहीं ना लिखे ज्ञानम द्विविधम स्मृतिरनुभवश्च ऐसा करके छोड़ दिए, है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग उसमें कुछ विशेष नहीं कह रहे। लेकिन ये ध्यान रखो, मैंने दोनों तरफ से कह दिया, यदि अनुभव में स्वीकार करते हैं तो लक्षण जा रहा है, आया कि नहीं, और अनुभव के रूप में उसको नहीं स्वीकार करते हैं तो उसके वारण करने के लिए प्रत्यभिज्ञा भिन्नत्व दे दो जी। दो ही रास्ता है, और क्या करेंगे? तीसरा तो कोई है नहीं, आया कि नहीं आया? चलिए यही है, ठीक है ना। लेकिन उसको बार बार बोला मत करो, बिना काम का बवाल करना अच्छी बात नहीं है, ठीक हुआ। चलिए, और लेकिन समझ के भी रखो कि यदि तृतीय ज्ञान रखना पड़े तो कोई बात नहीं, ये दो भेद बता दिए, उपलक्षण विधिया, एक और भी भेद है प्रत्यभिज्ञा नामक, ठीक है ना।
तो ये कर देना, तो इस तरह से हो जाएगा। आया कि नहीं आया प्रत्यभिज्ञा का। अब देखिए ये जो है आपका क्या अनुभव का लक्षण, ये अनुभव जो है वो दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार का है? ये दो प्रकार का है, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, ठीक है ना। यथार्थानुभव किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक ज्ञान, जो चीज़ जैसी है उसको उसी प्रकार से समझना, यही यथार्थ अनुभव है। और जो चीज़ जैसी नहीं है उसको उस प्रकार से समझ लेना, ये क्या है? अयथार्थ अनुभव। जो चीज़ जिस प्रकार की है उसको उस प्रकार से न समझ करके दूसरी प्रकार से समझ लेना, ये क्या है? अयथार्थ अनुभव है, ठीक है ना। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम मैंने बताया था प्रमा, अयथार्थ अनुभव का भी दूसरा नाम बताया था अप्रमा। आया कि नहीं आया? यथार्थ अनुभव का और एक नाम है यथार्थ ज्ञान, और अयथार्थ अनुभव का भी दूसरा नाम है अयथार्थ ज्ञान। आया कि नहीं आया? बस इतनी ही तो बातें हैं, ये सामान्य रूप से हम लोगों ने इतना जाना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो ज्ञान है, क्या ये अब यहाँ से हम लोग आगे चले थे कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझने के लिए, क्योंकि पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान हो जाएगा तो पूरे तर्क संग्रह में कहीं पर बाधा विक्षेप नहीं होगा, है ना। वरना जगह जगह पे आप रुकते जाएंगे कि अरे ये क्या आ गया, कोई ऐसी पंक्ति आए फिर से रुकेंगे, अरे ये क्या आ गया, फिर उस समय वो करना वो ठीक नहीं है। इसलिए पहले ही पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक होता है कोई भी ग्रंथ को पढ़ने के प्रारंभ में, ठीक है ना। या तो वो चीज़ आए उससे पहले उसको जान लेना अच्छी बात है, ताकि वो आए तब फिर वो गाड़ी रुकते रुकते न चले। आया कि नहीं आया? तो ये है। तो अभी हम लोगों ने ये विचार कर रहे थे कि ज्ञान जो है, ज्ञान के तीन विषय होते हैं, ठीक है ना। ज्ञान जो है वो ऐसा पदार्थ है, ज्ञान, इच्छा और कृति, ये और एक द्वेष, द्वेष को भी रख लो, है ना। ज्ञान, इच्छा, कृति, द्वेष, ये जो भी पदार्थ है, और भी हो सकता है, लेकिन अभी 4 को लीजिए, 3 को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझने के लिए। ज्ञान, इच्छा, कृति, ये 3 ठो है, चलो 3 को ही लिया जाए। ये तीनों क्या है? इसके कोई न कोई विषय जरूर होगा, है ना। इसका कोई न कोई विषय जरूर होगा, मतलब ये सब सविषयक होते हैं, ये सब सविषयक कहलाते हैं। कौन कौन? ज्ञान, इच्छा, कृति, ये तीनों क्या कहलाते हैं? सविषयक कहलाते, ठीक है ना। इसका कोई न कोई विषय जरूर रहता है। ज्ञान है तो किम विषयक ज्ञान है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। इच्छा है, किम विषयिणी इच्छा है। कृति है, प्रयत्न है, तो किम विषयक प्रयत्न है, किम विषयिणी कृति है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, यहाँ पर ज्ञान, इच्छा और कृति सब विषयक होते हैं। आया कि नहीं? इसका कोई न कोई विषय जरूर रहेगा। आया ये। अब देखो ये जो तीनों हैं, इसको जो ज्ञान, इच्छा, कृति, इन सबको क्या कहेंगे? सविषयक भी कह सकते हैं और विषयी भी कह सकते हैं। विषयः अस्ति अस्य इति विषयी। आया कि नहीं आया? विषयः अस्ति अस्य इति विषयी, तो विषयी भी कह सकते, सविषयक कहो, विषयी कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। सविषयक कौन कौन होते हैं? ज्ञान, इच्छा, कृति। और विषयी कौन होते हैं? ज्ञान, इच्छा, कृति। इनके कोई न कोई विषय होते हैं, सविषयक, है ना, और विषयी दोनों एक ही है, कोई वो अंतर नहीं, ठीक है। और इसका कोई न कोई विषय रहेगा। तो ज्ञान का जैसे कोई न कोई विषय रहेगा, वो विषय भी 3 प्रकार का है, मैंने बताया था आपको। क्या क्या? विशेष्य, 3 प्रकार का विषय होता है। वो दरवाजा बंद कर देना है ताकि हमारा आवाज़ मतलब वहाँ बाहर रास्ते में न चली जाए, वहाँ जो बाहर घूम रहे उन लोगों को डिस्टर्ब ना। जल्दी आओ तुम, अब आधा घंटा लगाओगे, आराम से चलता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो है विषय जो हो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? संसर्ग, प्रकार और विशेष्य। तो कहने का तात्पर्य ज्ञान का कोई विषय होगा, मतलब ज्ञान का कोई, ज्ञान में कोई संसर्ग होगा, कोई प्रकार होगा, कोई विशेष्य होगा। ये बात समझ में आ रही है? जिस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे, जैसे घटवद भूतलम हम लोगों ने देखा। तो घटवद भूतलम ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान, ये ज्ञान है, ज्ञान का आकार क्या हुआ? घटवद भूतल, घट वाला भूतल है। इस तरह का ये जो ज्ञान है, ये तदाकारक जो ज्ञान है, ये ज्ञान में कौन संसर्ग है? संयोग संसर्ग। कौन प्रकार है? घटः प्रकार। और कौन विशेष्य है? भूतलम विशेष्यम, ठीक है ना। बहुत लोगों को समस्या होती है विशेष्य संसर्ग, हम लोग समझते, प्रकार शब्द चूंकि अनसुना होता है,
कहीं पर मतलब जब तक न्याय आदि ग्रंथों में मतलब परंपरा से नहीं आएंगे तब तक प्रकार शब्द को सुनने का बहुत कम मौका मिलता है। और प्रकार मतलब कुछ क्या क्या समझते हैं, अपने से समझते हैं तो ठीक है ना। लेकिन प्रकार का अर्थ होता है विशेषण, ठीक है ना। और इसलिए हम लोगों ने थोड़े पर्याय भी देख लिए थे इन सब शब्दों के। जैसे संसर्ग का भी एक पर्याय बताया था, क्या, संबंध, संसर्ग, ठीक है ना। प्रत्याशक्ति एक ये भी उसका पर्याय है। प्रत्याशक्ति को भी संसर्ग कहते हैं, कम प्रयोग होता है लेकिन उसका भी एक अर्थ होता है संबंध, ठीक है ना। लेकिन अभी ध्यान रखेंगे संसर्ग, बस इतना शब्द रखिए। इसके बाद प्रकार आया। प्रकार में प्रकार के पर्याय क्या क्या बताए थे? प्रकार, विशेषण, प्रतियोगी, आधेय, धर्म। धर्म ये हो गए। और इसी तरह से उसके सामने विशेष्य के क्या पर्याय बताए थे? विशेष्य, अनुयोगी, आधार, धर्मी। धर्मी, ठीक है ना। वो विशेष्य चूंकि एक ही है, वो कोई दो नहीं हो जाएगा, इसलिए केवल एक बोलेंगे तब भी चलेगा। लेकिन आप लोगों को यदि ऐसे समझ में आ रहा है कि प्रकार के साथ विशेष्य है, विशेषण के साथ विशेष्य है, तो 2 बार बोल दीजिए, ठीक है ना। कोई हमें समस्या नहीं है। आया कि नहीं आया? तो और प्रतियोगी के साथ अनुयोगी, तो आधे के साथ आधार, धर्म के साथ धर्मी। इसको हम लोगों ने सही से समझ लिया था। समझा कि नहीं समझा? अब इसमें मैंने आप लोगों को कुछ वाक्य बनाने के लिए दिए थे। आप सब लोग अपने अपने से एक नया वाक्य, जो कि कल हम लोग न बोले हो, ऐसा एक वाक्य बोलेंगे। और वो मतलब ज्ञान का आकार बोलेंगे, उसमें संयोग, संसर्ग ये सब देखेंगे। संसर्ग कौन है, प्रकार क्या है, और विशेष्य क्या है। जैसे घटवद भूतलम में एक बार बोल लेते हैं, आप लोगों को ध्यान में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। संयोग संसर्ग है, घट प्रकार है, और भूतल विशेष्य है। और ये ज्ञान में, ठीक है ना, है कि नहीं है? ये ज्ञान कैसा है? संयोग संसर्ग वाला है, घट प्रकार वाला है, और भूतल विशेष्य वाला है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे? संयोग संसर्ग का, घट प्रकारक, भूतल विशेष्यकम ज्ञानम, घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। यहाँ तक जाएगा। आया कि नहीं आया? इसी तरह से नंबर 2 का वो बोलना हो तो संयोग संसर्ग का, घट विशेषण का, भूतल विशेष्यकम ज्ञानम, घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। जिसकी आवाज आएगी उसको आएगा, जो बोलेगा उसको आएगा, बाकी मुन मुन करने से नहीं आएगा। तुम अपने से रहो फिर दुनिया में। बोलो। संसर्ग का, घट प्रतियोगी का, भूतलानुयोगिकम ज्ञानम, घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। ये हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद नंबर 4 संयोग संसर्ग का, घटाधेय का, भूतलाधारकम ज्ञानम, घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। नंबर 5 का संयोग संसर्ग का, घट धर्म का, भूतल धर्मिकम ज्ञानम, घटवद भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। ये ज्ञान हो गया। आया कि नहीं है? जी। तो इस तरह से हम लोगों ने बोला। बात सब में एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ जाता है, ठीक है ना। इस बोलने सबका एक ही अर्थ है, उसका तात्पर्य एक ही। आया कि नहीं आया? जी। अब आइए, कोई प्रश्न क्या इसमें? कोई संदेह नहीं ना है इसमें? चलिए कर दिया। अब सब लोगों को एक ज्ञान बोलना, फिर उसका बोलना। पहले ज्ञान बताओ, क्या ज्ञान? चलो तुमसे चालू करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ तो फिर बोलना है। अब लिखा विखा हम नहीं देखेंगे, वो बोलो क्या है। लेखनीवत उत्पीठिका। लेखनीवत उत्पीठिका। चलो तुम बोलना चालू करो। ये ज्ञान में लेखनीवत उत्पीठिका, ये ज्ञान है। पहले बता दो क्या संसर्ग है, क्या प्रकार है, क्या बोलना चालू करो। चलो चालू ही करो जी। संयोग संसर्ग का, लेखनी प्रकार का, उत्पीठिका विशेष्यकम ज्ञानम, लेखनीवत उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। लेखनीवती उत्पीठिका। लेखनीवत नहीं होगा पागल। लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्ग का, देखो संयोग क्यों होगा? क्योंकि द्रव्य योः संयोग। हाँ, लेखनी भी द्रव्य है, उत्पीठिका भी द्रव्य है, इसलिए द्रव्य योः संयोग होता है, तो संयोग संसर्ग हुआ। चलिए। संयोग संसर्ग का, लेखनी विशेषण का, उत्पीठिका विशेष्यकम ज्ञानम, लेखनीवती उत्पीठिका। देखो इधर तुम ध्यान दो, क्योंकि पूरा साथ में बोल रहे हो ना। तो संयोग संसर्ग का, लेखनी विशेषण का, और आगे उत्पीठिका बोल रहे हो ना, तो विशेषण का विभक्ति नहीं ना, जो वो साथ में पूरा समस्त बोल रहे हो ना, तो विशेषण का और उसके बाद क्या बोले? उत्पीठिका। तो कोई सूत्र लगेगा बीच में? विशेषण का कोई सूत्र लगेगा? मैंने पूछा, जितना पूछा उतना बोलो। आध गुणा लगेगा। तो बस उसको अब पता है तो उसको देख के समझ करके बोल के लगाओ। हाँ, संयोग पहले से चालू करो, क्योंकि पहले में भी गड़बड़ी था। आप लोग ध्यान नहीं दिए, हूँ करते हैं बस केवल। संयोग संसर्ग का, लेखनी विशेषण को। अरे पहले से चालू करो जी।
संयोग संसर्गक लेखनी प्रकारकोत्पीठिका प्रकार हो गया तो फिर दूसरी बार से संयोग संसर्गक लेखनी प्रकारोत्पीठिका ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। सही है? गलत कह रहे दोनों लोग। अभ्यास नहीं किया क्या रास पाठ लगाने के समय? वो तो किया था लेकिन लिखा भी है पूरा। अरे लिखा सालो गोली उसको जला दो, लाओ उसको गैस पे चढ़ा दो उसको। लिखा संयोग संसर्गक लेखनी प्रकारोत्पीठिका प्रकारकोत्पीठिका विशेष्यकम ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्गक लेखनी विशेषणकोत्पीठिका विशेष्यकम ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्गक लेखनी प्रतियोगिक हो गया, फिर प्रतियोगी का बोल दिया तो फिर हो गया आगे उत्पीठिका का संयोग संसर्गक लेखनी प्रतियोगिकोत्पीठिका अनुयोगिकम ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका अनुयोगिकम में भी तो पागल ये कौन तुम मतलब उसके बाड़े पे रखा क्या तुमको? क्यों रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो? उसको भी तो समझ में आना चाहिए। ये अभी यहाँ बहादुर साहब बन रहे हो, पाठ लगाने के समय कहाँ नानी गई थी तुम्हारी? तब बोलना चाहिए। अब बोल रहा है जब वो परीक्षा देने गया तब सहाय करते किसी को, कि जब परीक्षा देने से पहले मदद करते हैं कि ये इसका ये होता है। बड़े विचित्र है भाई ये सब, दिमाग के अंधे। संयोग संसर्ग का लेखनी प्रकारकोत्पीठिका प्रकारक फिर आया नहीं, संयोग संसर्ग का लेखनी प्रतियोगिकोत्पीठिकानुयोगिकम ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्ग का लेखन्याध्याय संयोग संसर्ग का संयोग संसर्ग का लेखन्याध्येयकोत्पीठिकाधारकम ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्ग का लेखनी धर्मकोत्पीठिका धर्मिकम ज्ञानम लेखनीवती उत्पीठिका इत्याकारकम ज्ञानम। टेढ़ा मेढ़ा प्रयोग दे दिया है, टेढ़ा मेढ़ा प्रयोग दे दिया। बहुत सूत्र लगाने पड़ते थे, आज गुण का बाहु सब जगह लगाना पड़ा नहीं ना, इसलिए थोड़ा ये हो गया। चलो वाह, 10 बार बोले तब जाके सही हुआ। पागल एक ही बार में बोल दिया होता 5 तो लगता है कुछ मेहनत किया है। चलो पूरे दिन बोलोगे ना जब ये सब शब्दों को, तब जाके दूसरे दिन एक बार में सही से बोल पाओगे। आधे घंटे से नहीं होता है। चलो दूसरा, हाँ दूसरा अब तुम बोलो क्या? प्रकोष्ठवत् गृहम्। प्रकोष्ठवत् गृहम् बोलो तुम। प्रकोष्ठवत् गृहम् प्रकोष्ठवत् गृहम्। संयोग संसर्ग का प्रकोष्ठ प्रकार का गृह विशेष्यकम ज्ञानम प्रकोष्ठवत् गृहम् इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्ग का प्रकोष्ठ प्रकार का गृह विशेष्यकम ज्ञानम प्रकोष्ठवत् गृह प्रकोष्ठ। अब करण कह रहा है तो कुछ होना चाहिए उसमें। अरे क्यों गलत कह रहा है? देखो संदीप थोड़ी न गलती है तुम्हारी, संदीप गलती नहीं है, तुम कहीं शब्द ही अलग बोल दे रहे हो इसलिए। और उसको क्या दिमाग में भूसा भरा ये भी मुझको समझ में आ रहा है। क्या संसर्ग में समवाय संसर्ग क्या? अब विचार करो कि कैसे होगा क्या होगा। अब बताओ उसको, तुम संयोग कह रहे हो, उसको समवाय में हो रहा है, तो चलो क्या होना चाहिए? चलो दोनों में मिल के विचार करो। समवाय संसर्ग समवाय संसर्ग होना चाहिए। गृह हो गया अवयवी और प्रकोष्ठ हो गया उसका अवयव, तो अवयवी द्रव्य अपने अवयव द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। तुम भी गलती कह सकते हो उसको,
तुम भी कह सकते, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसका वाक्य ही गलत कर दो। गृह अवयवी। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ गलत तुम भी कर रहे हो? जिस तात्पर्य से तुम बोल रहे हो अभी तात्पर्य सही है कि नहीं है उसमें तो हम जा ही नहीं रहे, लेकिन तुम तुम्हारा जो तात्पर्य है, जिस तात्पर्य से तुम जो अवयवी बना दिए अपने से, उसके अनुसार भी गलत है जो वाक्य तुमने प्रयोग किया हो। अरे समवाय संबंध से को, हाँ क्या बोल, गृहवत प्रकोष्ठ होता। पकड़ लिया या है, गृहवत प्रकोष्ठ। हाँ तो फिर हाँ पंडित जी ठीक है ना। चलो दूसरा वाक्य दो, कोई अपने ही नहीं समझे दूसरे कहाँ समझाएंगे। दूसरा वाक्य बोलो। द्रवत्ववत् जलम। बोलो फटाफट, अब क्या सामने देख रहे हो? समवाय संसर्ग वाक्य बोलने से पहले तो हम लोगों को स्वयं सोच लेना चाहिए कि ये सही है ना, बैठ रहा है, जैसे भी आ रहा है वही कर दिया, खिचड़ी पका दिया। चलो अभी वो सही है कि नहीं वो तो बाद में विचार करेंगे कि भाई अवयवी भाव है कि नहीं, कि क्या है, ये सब बाद में विचार करेंगे। पहले तुम जो सोच के आए हो उसमें भी तो गलत है। चलो बोलो फटाफट। समवाय संसर्ग का द्रवत्व प्रकारक जल विशेष्यकम ज्ञानम द्रवत्ववत् जलम इत्याकारकम ज्ञानम। समवाय संसर्ग का द्रवत्व विशेषण का जल विशेष्यकम ज्ञानम द्रवत्ववत् जलम इत्याकारकम ज्ञानम। समवाय संसर्ग का द्रवत्व प्रतियोगिक जलानुयोगिकम ज्ञानम द्रवत्ववत् जलम इत्याकारकम ज्ञानम। समवाय संसर्ग का द्रवत्वाधेयक जलाधारकम ज्ञानम द्रवत्ववत् जलम इत्याकारकम ज्ञानम। समवाय संसर्गक द्रवत्वधर्मक जलधर्मिकम ज्ञानम द्रवत्ववत् जलम इत्याकारकम ज्ञानम। हो गया जी। चलो तुम बोलो ज्ञान एक आध। रामवान अयोध्या। रामवती तो होगा ना, तुम तो पागल हो बिल्कुल, तुमको पता ही नहीं है क्या। रामवती अयोध्या। हाँ। काली का संसर्ग का राम प्रकार का अयोध्या विशेष्यकम ज्ञानम रामवती अयोध्या इत्याकारकम ज्ञानम। गलत। गलत कह रहा है भाई, क्या करेंगे? कहाँ गलत हुआ तुमको पता भी चला कि मतलब पता भी नहीं चला? संयोग संसर्ग। जय हो प्रभु जय हो। चलो दूसरा वाक्य लो यार। जी। छात्रवान छात्रालय। काली का संसर्ग का छात्र प्रकार का छात्रालय विशेष। पता ही नहीं है कि संयोग कहाँ कैसे कहाँ बैठा रहे, पता नहीं, जो मन में आ रहा है तो संयोग, जो जिसको आ रहा है वो संसर्ग बना रहा है। कोई काली कह रहा है, कोई संयोग कह रहा है, सब मतलब विभूतियाँ है। चलो क्या कर, तुम भांग खाते हो क्या सुबह सुबह उठ के? हाँ छात्रालय विशेष्यकम ज्ञानम छात्रवान छात्रालय इत्याकारकम ज्ञानम। इसको बोलने दो, बोले ना तुम, ये बोलो इस वाक्य का फटाफट बोलो, ज्ञान का उसका। काले के संसर्ग का छात्र प्रकार का छात्रालय विशेष्यकम ज्ञान। अरे छात्रालय में छात्र होते हैं कि नहीं होते हैं? काली की मतलब घुसेड़ेंगे क्या सब जगह? पागल तरीका। अब जहाँ जो काली था वहाँ संयोग घुसेड़ा, जहाँ संयोग था वहाँ काली घुसेड़ रहा है। बड़ा विचित्र है भाई ये सब है। संयोग संसर्ग का छात्र प्रकार का छात्रालय विशेषकम ज्ञानम छात्रवान छात्रालय इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग संसर्ग का छात्र विशेषण का छात्रालय विशेषकम ज्ञानम छात्रवान छात्रालय इत्याकारकम ज्ञानम।
संयोग संसर्ग का छात्र प्रतियोगिक छात्रालयानुयोगिकं ज्ञानम छात्रवान छात्रालय इत्याकारकं ज्ञानम संयोग संसर्ग का छात्राध्येयक छात्रालयाधारकं ज्ञानम छात्रवान छात्रालय इत्याकारकं ज्ञानम संयोग संसर्ग का छात्र धर्म का छात्रालय धर्मकं ज्ञानम छात्रवान छात्रालय इत्याकारकं ज्ञानम। सही है, चलो हो गया, सही बोला। तो चलो ये है, तुम ये ठीक क्यों नहीं करवा रहे उसको, ये कैसे रह रहा है कैसे रह रहा है ऐसा क्यों पहन रहा है? अरे एक दिन जाके उसको सही करवाओ ना भाई, आदत पड़ जाती है सब, जितना ढीलाई रखते हैं ना वैसे ही जीने की आदत लगती है हम लोगों को, है ना। ऐसे मत रहो, देखो कोई भी काम वो चल जाएगा काम, लेकिन ऐसी आदत मत, वो चलाओ वाला जो हिसाब है ना वो अच्छी बात नहीं है सही में। वो है वो किसी फकीरों के लिए रहे, वो चीज़ चला लेंगे हो जाएगा चलेगा, वो बात उसके लिए सही बात है। हम लोगों के लिए नहीं, हमको अभी बहुत कुछ करना है, कितने लोगों को रखना है अपने जीवन में, तो ऐसे करेंगे तो ऐसे ही सबको टेढ़ा मेढ़ा ही रखेंगे फिर, हैं। सब ये सब मत करो, थोड़ा उसको सही ढंग बनाओ, थोड़ा रहन सहन का। चलो आओ, क्यों उसको दिक्कत नहीं होती पढ़ने में, है? ऐसे देखो सही उसको कैसे पहना है, ऐसे क्यों पहनना है भाई? एक दिन जाके बस ठीक करवाना है, बस एक डंडा लगाना है, ऐसा क्यों पहनना है? चलो समस्या का कोई समाधान नहीं, मतलब समस्या को झेलना सीख गए है ना, ऐसा है हो गया है कि समस्या को कैसे झेला जाए। चलो सीखो भाई, ये सब तर्क संग्रह तो आएगी, ये सब नहीं आएगा फिर। चलो हाँ, तो ये हो गया ठीक है ना, ये सब ज्ञान हो के, ये सब जो पर्याय शब्द है उनको बोलने का, ये सब पारिभाषिक शब्दों को थोड़ा बहुत जाना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो है ना घटत्व तो होता है ना, कहाँ रहता है? घट में रहता है। पटत्व पट में रहता है। मनुष्यत्व मनुष्य में। मनुष्यता मनुष्य में। अरे देखो, मनुष्य के बाद त्व करेंगे तब भी वही है, तो ता करेंगे तब भी, तस्य भावस्त्वतलौ, त्व और तल प्रत्यय दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्यत्व भी वही है, मनुष्यता कहो तब भी वही है, मानवत्व कहो तब भी वही, मानवता कहो तब भी वही बात है। आया कि नहीं आया? तो मनुष्यत्व कहाँ रहेगा? मनुष्य में। मनुष्यता किस में रहेगी? घटता किस में रहेगी? घट में। कर्मता किस में रहेगी? कर्म में। प्रकारता किस में रहेगी? प्रकार में। संसर्गता किस में रहेगी? संसर्ग में। विशेष्यता किस में रहेगी? विशेष्य में। विशेष्य में। प्रकारता किस में रहेगी? प्रकार में। संसर्गता किस में रहेगी? संसर्ग में। ठीक है ना। तो अब कोई संस्कृत में पूछे तो कि मनुष्यत्वम कुत्र? मनुष्येषु। मनुष्य अथवा मनुष्येषु जो कहो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा है तो ठीक है ना। घटत्वम घटे। घटे, ठीक है ना। घटत्वम घटे, पटत्वम पटे। प्रकारत्वम प्रकारे। विशेष्यत्वम विशेष्ये। संसर्गत्वम संसर्गे। है कि नहीं है? तो देखो तुम ये जो घटे पटे संसर्गे प्रकार ये सब बोले कि नहीं बोले, उसमें सप्तमी जो है ना, वो सप्तमी का अर्थ होता है निष्ठत्व। अब थोड़ा न्याय की भाषा भी सीखो, ठीक है ना। बहुत कर लिया वो घटे पटे, सप्तमी का अर्थ क्या होता है? निष्ठत्व। तो कुछ नहीं करना है, कोई पूछे घटत्वम कुत्र, तो घटनिष्ठम क्या बोलोगे? घटनिष्ठम। मतलब घट में, ठीक है ना। वो सप्तमी जो है ना उसको निकाल दो, उसके बाद निष्ठम जोड़ दो। घटत्वम पूछा तो क्या कहेंगे? घटत्वम किम निष्ठम। घटनिष्ठम। आया कि नहीं आया? घटता, घटनिष्ठम। देखो घटता मैंने पूछा तो उसके अनुसार लिंग देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? घटनिष्ठा। आया कि नहीं आया? पुल्लिंग होगा तो निष्ठ, स्त्रीलिंग होगा तो निष्ठा, और कोई नपुंसक लिंग होगा तो निष्ठम। आया कि नहीं आया? बोल लोगे कि नहीं बोल लोगे? तो अब बताना, मनुष्यत्वम मनुष्यनिष्ठम। मनुष्यता मनुष्यनिष्ठा। आया कि नहीं आया? तो मनुष्यत्व मनुष्यता पर है, उसमें कोई अंतर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, अब प्रकारता प्रकारनिष्ठा। विशेष्यता
विशेष्य निष्ठा संसर्गता संसर्ग निष्ठा होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? संसर्गता कहाँ रहती है? संसर्ग में रहती है, मतलब संसर्ग निष्ठा होती है ना? वो सप्तमी का ही निष्ठा अर्थ है, उसकी जगह निष्ठ बोल दिए, बस इतना ही, और कुछ नहीं। आया कि नहीं आया? तो वो जो हिंदी में तुम मैं बोल रहे उसी की जगह निष्ठा बोल दिया, आया ना? तो चलो क्या कर दिया? संसर्गता संसर्ग निष्ठा प्रकारता प्रकार निष्ठा विशेषता विशेष्य निष्ठा ये हो गए। आई कि नहीं आई? ये हो गया, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर ये जो होता है ना, घटवद भूतलम एक ज्ञान है, इसमें बताना संसर्गता भूतल यहाँ संसर्गता मैंने पूछा, संसर्गता संसर्ग निष्ठा। अब यहाँ बताओ घटवद भूतलम में कौन संसर्ग है? संयोग संसर्ग है कि नहीं है? बात समझ में आई? तो संसर्ग निष्ठा मतलब जो भी संसर्ग होगा तन निष्ठा। आया कि नहीं आया? वो सही है, संसर्ग निष्ठा। लेकिन ज्ञान के जब ज्ञान अलग अलग होंगे तो संसर्ग भी तो भिन्न भिन्न होगा सब जगह। तो संसर्गता तो जो भी उस ज्ञान का संसर्ग है उसके तन निष्ठा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे घटवद भूतल में ज्ञान लिया तो संसर्गता संयोग निष्ठा आया, प्रकारता प्रकार घट निष्ठा आया, विशेषता भूतल निष्ठा आया कि नहीं आया? अब मैं कह रहा हूँ रूपवत वस्त्रम, क्या कहा? रूपवत रूपवान पटह, ये ले लिया। क्या ले लिया? रूपवान पटह, ये ले लिया। संसर्गता समवाय निष्ठा प्रकारता रूप निष्ठा आया कि नहीं आया? विशेषता पट निष्ठा आया कि नहीं? अब घटवत भूतलम में आओ फिर से, ठीक है ना? संसर्गता संयोग निष्ठा प्रकारता घट निष्ठा विशेषता भूतल निष्ठा विशेषणता घट निष्ठा विशेष्यता भूतल निष्ठा प्रतियोगिता घट निष्ठा विशेष अनुयोगिता भूतल निष्ठा आधेयता घट निष्ठा आधारता भूतल निष्ठा आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? धर्मता घट निष्ठा धर्मिता भूतल निष्ठा संसर्गता संयोग निष्ठा आया। ये चीज़ है, बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब समझ रहे हो ना कि भाई ये प्रतियोगिता अनुयोगिता कहाँ रह रहे? तो तुम बता रहे हो कि प्रतियोगिता घट में रह रही है ना? फिर अनुयोगिता जो है वो अनुयोगी में मतलब भूतल में रह रही है। आया कि नहीं आया? तो यही बात है, ठीक है ना? तो ये जो है प्रतियोगिता प्रतियोगी में, अनुयोगिता अनुयोगी में, और फिर जो ज्ञान होगा उसके उसमें जो प्रतियोगी अनुयोगी हो उसमें रहेगा, ठीक है ना? तो वो आप विवेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये हो गया। अब रूपवान पट हमें ऐसे बोल के दिखाओ सबका। संसर्गता समवाय निष्ठा प्रकारता रूप निष्ठा विशेष्यता पट निष्ठा संसर्गता समवाय निष्ठा विशेषणता रूप निष्ठा विशेष्यता पट निष्ठा संसर्गता समवाय निष्ठा प्रतियोगिता रूप निष्ठा अनुयोगिता पट निष्ठा संसर्गता समवाय निष्ठा आधेयता रूप निष्ठा आधारता अनुयोगी आधारता पट निष्ठा संसर्गता समवाय निष्ठा धर्मता रूप निष्ठा धर्मिता पट निष्ठा। आया कि नहीं आया? ये होता है, ठीक है ना? ये तो तुमने समझा कि ये सब कहाँ रहते हैं, ठीक है ना? अभी जैसे अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान दो, ये जो ताता आ रहा है ना, ये क्या? प्रकारता विशेष्यता विशेषणता विशेष्यता प्रतियोगिता प्रतियोगिता। अरे मूर्ख तरीका तुम सुनो तो सही क्या कह रहा हूँ। प्रकारता विशेष्यता विशेषणता विशेष्यता फिर प्रतियोगिता अनुयोगिता हाँ आधेयता आधारता और धर्मता धर्मिता। ये सब होते हैं कि नहीं होते? दो दो के है ना सामने। ये सब क्या है? धर्म है। वस्तु तो देखा जाए ये सब रहने वाले, जैसे प्रकारता प्रकार में रहेगी, वो जो विशेष्यता है वो विशेष्य में रहेगी। तो ये जो ताता वाले आ रहे हैं ना, दो दो आ रहे कि नहीं आ रहे? उन सब में निरूपितत्व संबंध होता है। क्या संबंध होता है? निरूपितत्व संबंध होता है। आया कि नहीं आया?
क्या संबंध होता है? निरूपितत्व संबंध। ठीक है ना, निरूपितत्व संबंध होता है। तो अब देखो, प्रकारता से प्रकारता निरूपित कौन होती है? प्रकारता विशेष्यता। विशेष्यता निरूपित कौन होती है? प्रकारता होती है कि नहीं? दोनों में परस्पर निरूपितत्व संबंध होता है, चाहे प्रकारता निरूपित विशेष्यता बोलो, चाहे विशेष्यता निरूपित प्रकारता प्रकारता बोलो। ये समझ में आ रहा है? सीधे से समझो, ता वाले जो बोल रहे हैं हम लोग दो, ठीक है ना, तो उनका परस्पर में ता वाले का क्या संबंध होगा? निरूपितत्व संबंध होगा। इसके लिए पंक्ति है, अभी पंक्ति केवल लिख लो मात्र, उसको समझने में थोड़ा पचाने में समय लगेगा। धर्मयोः निरूपितत्व संबंधः। क्या? धर्मयोः निरूपितत्व संबंधः। हाँ, बस इसको लिख लो, उसको समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत करोगे ज़्यादा तब, ऐसे मेहनत करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। धर्मयोः निरूपितत्व संबंध। देखो, निरूपितत्व संबंध है ना, बहुत जगह आएगा, सब जगह आप देखेंगे, न्याय की भाषा में कहीं पर भी आप देखेंगे निरूपितत्व आता ही रहता है। आता है कि नहीं आता है? बहुत जगह। अब लोग पूछते हैं निरूपितत्व मतलब क्या होता है? उन पागलों को क्या समझाए कि निरूपितत्व मतलब क्या होता है? अरे गधे, 10 महीने आगे पढ़ो तब बताओ निरूपितत्व का अर्थ क्या होता है कि नहीं है? आया कि नहीं? ये कोई ऐसा शब्द है कि मतलब तुमको ऐसे फटाक से बता रहा हूँ निरूपितत्व मतलब क्या होता है? स्वनिष्ठ निरूपकता, निरूपित निरूप्यतावत्वम निरूपितत्वम। चलो, ये है निरूपितत्वम का लक्षण। क्या करोगे अब इसका? क्या करोगे? क्या समझोगे? ये सब बातें केवल कहने, इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना, कि निरूपितत्व संबंध होता कहाँ है ना, क्या इसका मतलब। तो धीरे धीरे जितना पाठ लगाओगे, विचार करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, आ जाएगा, ठीक है ना। 2-3 दिन की बात है, बस इसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, 2-3 दिन तो बैठ जाएगा पूरा कि क्या होता है निरूपितत्व। वरना निरूपितत्व मतलब क्या? तो स्वनिष्ठ निरूपकता, निरूपित निरूप्यतावत्वम निरूपितत्वम। स्वनिष्ठ निरूपकता, निरूपित निरूप्यतावत्वम निरूपितत्वम, ये उसका है। अब क्या करोगे इसका? बताओ। चलो, अब तुम और उलझ जाओगे, है ना। है कि नहीं? तो ये बात नहीं है। अभी यहाँ पर तुम समझो कि जो ये ता वाले आ रहे हैं, उनका क्या होता है? परस्पर में निरूपितत्व संबंध होता है। आया कि नहीं आया? देखो, एक ही पुरुष कोई भी हो, है ना, एक ही कोई पुरुष हो दुनिया में, तो वो उसमें क्या रहता है? पितृत्व रहता है कि नहीं रहता है? उसी पुरुष में भ्रातृत्व भी है, उसी पुरुष में पुत्रत्व भी है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये जो पुत्रत्व इसमें है वो किन निरूपित होगा? पुत्रत्व जो है वो किन निरूपित होगा? पिता निरूपित। हाँ, पिता निरूपित, या तो पितृत्व निरूपित होगा। आया कि नहीं आया? तो ये उनके पिता से निरूपित, ये उसमें पुत्रता है, ठीक है ना। पत्नी निरूपित पुत्रता नहीं है उसमें। आया कि नहीं आया? तो देखो, ये निरूपितत्व संबंध से व्यवस्था बनती है, कुछ ऐसे ही नहीं जोड़ दिया जाता है। कुछ बताना चाहता है, कुछ जोड़ना चाहता है कि भाई इसमें पुत्रता है, तो किन निरूपित पुत्रता है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कि भाई माता निरूपित उसमें पुत्रता है, कि पत्नी निरूपित है, कि पुत्र निरूपित पुत्रता है? बात समझ में आई कि नहीं? तो कोई क्या कहेंगे कि भाई मातृ निरूपित पुत्रता है, उसको मातृत्व भी कहो तब भी कोई दिखे, मातृत्व निरूपित, तो इसमें पुत्रत्व है। आया कि नहीं? ताकि ताता बने, इसलिए मैं मातृता पितृता ऐसा बुला रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि धर्म, ये जो धर्म होते हैं उनका परस्पर में क्या होता है? निरूपितत्व संबंध होता है। आया कि नहीं आया? जन्यता से निरूपित क्या होती है? जनकता। अरे ता में कहा न में न, दोनों में ता आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तभी तो धर्मयोः निरूपितत्व संबंध घटेगा, ठीक है ना। तो चलो, उसको घबरा मत। जन्यता निरूपित क्या होती है? जनकता निरूपित क्या होती है? हाँ, दोनों में परस्पर में होता है। ऐसा नहीं कि इधर से वो जन्यता से जन्यता निरूपित जनकता बोले तो अब जनकता निरूपित जन्यता नहीं होती, ऐसा नहीं है। परस्पर में दोनों निरूपितत्व संबंध से जुड़े रहते, चाहे उसको जनकता को जन्यता में लाओ, चाहे जन्यता को जनकता में ले जाओ, उससे कोई मतलब। आया कि नहीं आया? तो ये बात है। तो ये हो गया आपका निरूपितत्व संबंध का। आया कि नहीं आया? तो धर्मयोः निरूपितत्वम संबंध, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी समझने के लिए ये ध्यान रखो कि निरूपितत्व संबंध वो ताता वाले के बीच में होगा। आया कि नहीं आया? तो देखो, यहाँ प्रकारता और विशेष्यता, इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? निरूपितत्व संबंध होगा। आया कि नहीं आया? इसके बाद बोलो आगे। विशेषणता, विशेषता में परस्पर निरूपितत्व संबंध होगा। निरूपितत्व संबंध होगा। फिर प्रतियोगिता, अनुयोगिता,
इन दोनों में परस्पर में निरूपितत्व संबंध होगा। हाँ। आधेयता आधारता इनमें परस्पर में निरूपितत्व संबंध होगा। धर्मता धर्मिता इनमें परस्पर में निरूपितत्व संबंध होगा। हाँ, हो गया निरूपितत्व संबंध। आया कि नहीं आया? तो ये निरूपितत्व संबंध होगा, ठीक है ना। चलिए, धर्म का परस्पर में निरूपित। अब देखो यहाँ पर घटवद भूतलम एक ज्ञान लिया, ठीक है ना। घटवद भूतलम एक ज्ञान लिया। ये ज्ञान की प्रकारता किन निष्ठा? प्रकारता घटनिष्ठा। घटनिष्ठा। तो घटनिष्ठा जो प्रकारता है उससे निरूपिता कौन होगी? भूतल विशेष्यता भूतलता क्या? भूतलनिष्ठा। हाँ, ये तो भूतलनिष्ठा होगी। क्या बोले सही फिर से? घटवद मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर प्रश्नों में ध्यान दो, रटने से नहीं होगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या उत्तर दे रहे हो, मैं जितना पूछूं उतना ही उत्तर दो। ज़्यादा बोलने जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। उसका मतलब यही निकलता है कि तुम मतलब समझ नहीं रहे हो, जो मन में आ रहा है बोल रहा है। जो प्रश्न पूछा उतना ही उत्तर। यदि मैंने कौन निरूपित किन निष्ठा प्रश्न पूछूं तभी किन निष्ठा है वो बोलो। कौन निरूपिता है तो बस जो निरूपिता होता वही बोलो, ज़्यादा बवाल खड़ा मत करो। बताओ कि ये जो प्रकार घटवद भूतलम इस ज्ञान में प्रकारता किन निष्ठा? घटनिष्ठा। तो घटनिष्ठा जो प्रकारता है उससे निरूपिता कौन होगी? भूतलनिष्ठा विशेष्यता। ये होगी। चलो ये ठीक बोल दिया, कोई बात नहीं। भूतलनिष्ठा विशेष्यता क्या होगी? उस प्रकारता से निरूपिता होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखो, घटनिष्ठ प्रकारता से निरूपित विशेष्यता किन निष्ठा है? भूतलनिष्ठा विशेष्यता। हुई कि नहीं हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरह से क्या बोलोगे? घटनिष्ठा विशेषणता, घटनिष्ठ विशेषणता निरूपित भूतलनिष्ठ प्रकारता। अरे तेरे के साथ विशेष्यता। इधर आओ, इधर आओ फटाफट। तुमको इतना नहीं समझ में आता है कि भाई वो विशेषणता के साथ प्रकारता कभी निरूपित होती है क्या? अरे ध्यान दो, प्रकारता से निरूपित विशेष्यता ही होगी, विशेषणता से निरूपित विशेष्यता ही होगी। ध्यान देना, इसमें पर्यायों में परस्पर में निरूपक करोगे क्या? पिता से निरूपित पिता होता है क्या? घंटाशाला है। पितृत्व से निरूपित पितृत्व होता है क्या? नहीं ना होता है। अरे जनकता से निरूपित जन्यता होती है ना, कि जनकता से निरूपित जनकता होती है, जन्यता होती है ना। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रकार विशेषणता से निरूपित प्रकारता बोल रहा है, मूर्ख तरीका। दोनों पर्याय है, दोनों एक ही बात है, उसमें कहाँ परस्पर में निरूपक भाग घुसेड़ रहे हो? आया कि नहीं आया? समझो उसको सही से। क्या बोलोगे? घटनिष्ठ जो प्रकारता किन निष्ठा? फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप पकड़ लेना वरना कोई गति नहीं है। घट प्रकारता घटनिष्ठा। तो घटनिष्ठा जो प्रकारता है उससे निरूपिता कौन होगी? भूतलनिष्ठा विशेषता। हुआ कि नहीं हुआ? तो घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेष्यता। हुई कि नहीं हुई? क्या बोले? घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेष्यता। हुआ न? अब इसके आगे वाला में बोलो न। घटनिष्ठ विशेषणता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेष्यता। हाँ। घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतलनिष्ठ अनुयोगिता। तो देखो, इसमें तुम ध्यान दो थोड़ा, संधि मतलब सही भी तो होना चाहिए। तुम बोले सही, तात्पर्य सही, लेकिन संधि में गलती कर दिए थोड़ा। देखो ध्यान से बोलो, क्या है? घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतलनिष्ठानुयोगिता विशेष्यता। अनुयोगिता। हाँ। घटनिष्ठाधेयता निरूपित भूतलनिष्ठाधारता। ठीक। घटनिष्ठ धर्मता निरूपित भूतलनिष्ठ धर्मिता। ये हुआ कि नहीं हुआ? चलो यार, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये कौन बात होती है? इतनी देर लगती है क्या कोई चीज़ को बोलने में? सड़ 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 बोलो। चलो, ये हो गया कि नहीं होगा? जी। तो ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। परस्पर में निरूपितत्व संबंध होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, वो ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान जो है वो ये प्रकारता निरूपित जो विशेष्यता है वो ऐसी विशेष्यता वाला है, ठीक है ना। क्या ऐसी विशेष्यता वाला है? ये कहना है ना। घटवद भूतलम ये जो ज्ञान है वो घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेष्यता वाला है, यही कहना है ना। भूतलनिष्ठ विशेष्यता वाला है कि नहीं? कौन ज्ञान?
घटवत भूतलम ये ज्ञान, तो ये वाला है उसको क्या संस्कृत में बोलेंगे उसको? शाली। हाँ ठीक है ना, तो शाली बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे सही से? घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित। जो कह रहा है उसको समझो, ठीक है कोई बात नहीं। जो आ रहा है तुमको वो बोल ही दे रहा है, ऐसा मत करो कि भाई नहीं है ना, ठीक है ना। वाला है उसको बोलने क्या? शाली। शाली कहो चाहे वान जोड़ दो पीछे कि भाई विशेषतावान विशेषतावत ज्ञानम। ज्ञानम है ना नपुंसकलिंग है, इसलिए थोड़ा इधर विभक्ति में ध्यान देगा। देखो घटनिष्ठ प्रकारता निरूपिता जो भूतलनिष्ठ विशेषता है, वो विशेषतावत ज्ञानम, विशेषता वाला वो ज्ञान है। कौन ज्ञान? घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? विशेषतावत ज्ञानम कहो, विशेषताशाली ज्ञानम कहो, विशेषताश्रय ज्ञानम कहो, सब पर्याय है, ठीक है ना। हमको एक शब्द से साथ नहीं जोड़ेंगे, सब आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो अभी शाली बोल के चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो तुमको याद है तो क्या बोलोगे? घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशिष्यता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? चलो बोल दो ऐसे सब पांचों वाक्य। घटनिष्ठ विशेषणता निरूपित भूतलनिष्ठ विशिष्यता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम घट फिर से बोलो, ऐसा घट घट करने से काम नहीं चलता इधर। अरे पहले से चालू करो। घट संसर्ग घट और संसर्ग क्या लेन देन है? घट प्रकारता अरे घट प्रकार थोड़ी, घट और प्रकारता एक है क्या? अरे तुम एक घर एक हो क्या? कि तुम घर में रह रहे हो? तुम और घर एक नहीं ना हो। तुम ये घर जो है वो तुम नहीं ना हो, तो वैसे घट और प्रकारता कैसे एक हो जाए? घट में तो प्रकारता रहती है। घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम घटनिष्ठ विशेषणता निरूपित भूतलनिष्ठ निष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतल निष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम घटनिष्ठाधेयता निरूपित भूतल निष्ठाधारता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम घटनिष्ठ धर्मता निरूपित भूतलनिष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। ये आया, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो ये कर दिया, ठीक है। हाँ तो चलो बोल दिया। आप लोग रूपवान पटह में बोलो तुम फटाफट। रूपवान पटः रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम रूपनिष्ठ विशेषणता निरूपित पटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित पटनिष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम रूपनिष्ठाधेयता निरूपित पटनिष्ठाधारता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम रूपनिष्ठ धर्मता निरूपित पटनिष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। है कि नहीं? ऐसा लगे तब कुछ, ऐसा बोले तब लगे कुछ बोला, वरना तो कुतुर पुतुर करते रहोगे। चलो हाँ चलो बोलो, तुम क्या हूँ कर रहे हो? एक वाक्य में बोलो। गतिमान देवदत्तः गतिमान देवदत्तः गतिनिष्ठ प्रकारता निरूपित देवदत्तनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम गतिनिष्ठ विशेषणता निरूपित देवदत्तनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम गतिनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित देवदत्तनिष्ठानुयोगिताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम गतिनिष्ठाधेयता निरूपित देवदत्तनिष्ठाधारताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम गतिनिष्ठ धर्मता निरूपित देवदत्तनिष्ठ धर्मिताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम। गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाली की जगह नीरू निकल गया तो फिर हो गया नीरू, है ना। ये नहीं होना चाहिए, एक अक्षर गलत नहीं आना चाहिए, फिर वापस आना पड़े कहाँ का फिर हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। सही करो इसको। आया कि नहीं आया? तो चलो ये कर दिया। और तुम तो गए गुजरे हो सबसे, घंटा एक लगा बोलने में, बड़ा विचित्र। चलो आया कि नहीं आया? ये बन गया, ठीक है ना। क्या निकला अभी तक का कि ये जो ताता वाले ये जो धर्म है, ताता जो है, इनका परस्पर में क्या होता है? निरूपितत्व संबंध होता है। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, ये जो अभी बोले हो ना उसको उल्टा भी बोल सकते हो, लेकिन अभी हम उल्टा सुल्टा करवाएंगे नहीं, ठीक है ना। अपना अभ्यास करना हो तो करिएगा, लेकिन अभी ये ऐसे ही रखिए। आया कि नहीं आया? तो क्या बोले एक बार? घटवत भूतलम का बोल दो।
घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम घटनिष्ठ विशेषणता निरूपित भूतलनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकार चटवद भूतलम में बोलो। चटनिष्ठ प्रकारता निरूपित अरे जहाँ पहुंचे थे वहीं से, मतलब वो प्रतियोगी में पहुंचे तो वहीं से बोल। चटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतलनिष्ठ अनुयोगिता भूतलनिष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम चटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम मठवद भूतलम में बोलो। क्या है तो? मठनिष्ठाधेयता निरूपित भूतलनिष्ठाधेयता शाली ज्ञानम भूतलनिष्ठाधारता शाली ज्ञानम मठ भूतल में आधेयता रहती है क्या पागल? आधारता तो फिर आधेयता बोलो कि मतलब वो कहाँ है? भूतल निष्ठ, वो मठ निष्ठा भी आधेयता और भूतल निष्ठा भी आधेयता। मठनिष्ठा देयता निरूपित भूतलनिष्ठा धारता शाली ज्ञानम मठवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम मठनिष्ठ धर्मता निरूपित भूतलनिष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम मठवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? चलो सही बोला। चलो ये करा, ठीक है ना। थोड़ा मतलब इसमें गति बढ़ाओ बोलने में, है ना। और रुक कुटुक कुटुक हो रहा है ना, वो सब नहीं होना चाहिए, बीच का वो सब निकालो, है ना। वो अच्छा नहीं लगता है सुनने वाले को। तो ये हो गया, ठीक। अब देखो एक बात ध्यान दो, एक और, हम लोग संसर्गता को छोड़ ही दिए हैं। छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? संसर्गता का कोई जिक्र ही नहीं आया कि भाई वो कहाँ गया, उसमें भी ता लगा है। आया कि नहीं आया? तो संसर्गता से निरूपित क्या होती है? संसर्ग, अरे संसर्ग निष्ठा। संसर्गता किन निष्ठा होती है? संसर्ग निष्ठा होती है। तो ठीक कह रहे हो। जैसे घटवत भूतलम है तो संसर्गता भूतल संसर्गता संयोग निष्ठा। रूपवान पटा है तो संसर्गता समवाय निष्ठा। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से संसर्ग निष्ठा, चाहे वो संयोग हो, चाहे समवाय हो, चाहे कालिक हो, तन्निष्ठा क्या होगी? संसर्गता होगी। आया कि नहीं आया? ये बात ध्यान रखो, ठीक। अब ये संसर्गता भी कहीं अन्वित होगी कि नहीं होगी? अभी तो हम लोग प्रकारता निरूपित विशेषता भी होती है सब देख लिए, ठीक है ना। लेकिन ये संसर्गता निरूपित भी तो होगा। संसर्गता हमने क्या कहा? ताता वाले सबका निरूपित तो संबंध, तो संसर्गता में भी तो ता आ रहा है सामान्य रूप से देखें तो। संसर्गता से भी निरूपित क्या होगा? प्रकारता होगी कि नहीं होगी? और संसर्गता से ही निरूपित क्या होगी? विशेषता भी होगी ना। अरे क्या मतलब है? तो होगी, दोनों होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संसर्गता से निरूपित केवल कौन होती है? प्रकारता ही होती है। क्या? संसर्गता से निरूपित हमेशा प्रकारता ही होती है। हाँ ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चलिए, तो वो इतना बस ध्यान में रखना, संसर्गता निरूपित प्रकारता ही होती, बस इतना ध्यान रखो, धीरे धीरे बैठ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो चलिए, जैसे यहाँ पर घटवद भूतलम में है, अब ध्यान देना, अब पूरा संसर्गता को भी साथ में ले रहे, ठीक है ना। उसको भी साथ में ले लेते हैं तो बस हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो संसर्गता किन निष्ठा है? प्रकारता निष्ठा, संयोग निष्ठा। संयोग निष्ठा संसर्गता, उससे निरूपिता, उस संसर्गता से निरूपिता क्या होगी? प्रकारता। प्रकारता होगी, है ना। उससे निरूपित प्रकारता, वो प्रकारता किन निष्ठा है? भूतल निष्ठा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मुझे नहीं सुनना है। घट निष्ठा। तो फिर मूर्ख तरीका, भूतल निष्ठा है क्या? घटवत भूतलम में कौन प्रकार है? घटवत भूतल में घट प्रकार है। हाँ, तो प्रकारता किन निष्ठा होगी? घट निष्ठा। तो तुम भूतल कह रहे हो, विशेष्य में कभी प्रकारता रहती है क्या? तो फिर कितना अनर्थ होता है, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि मतलब चलता है इधर जो भी बोलते हो ऐसा है? बोलो, ये सब अर्थ बिल्कुल वो हो तो अच्छा रहता है। चलो क्या बोलो? प्रकारता घटनिष्ठा। हाँ, प्रकारता जो है वो क्या है? घटनिष्ठा है। अब देखो, एक प्रकारता किससे निरूपिता है? प्रकारता संयोग से निरूपित, संसर्गता से निरूपिता है। वो संसर्गता किन निष्ठा है? संयोग निष्ठा। हाँ, तो पूरा बोलो ना भाई। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित कौन होगी? प्रकारता। कौन प्रकारता? मूर्ख तरीका, रूपवान पटा में रूप निष्ठा प्रकारता, वो निरूपिता होगी क्या संयोग निष्ठ संसर्गता से? घट प्रकारता, घटनिष्ठ प्रकारता। हाँ, घटनिष्ठ प्रकारता। आया कि नहीं आया? क्या बोले? संयोग निष्ठ
संसर्गता निरूपित बोलो, कोई बात नहीं, सही है। घटनिष्ठ प्रकारता। आया कि नहीं आया? और ये प्रकारता से निरूपित कौन होती है? प्रकारता से घटनिष्ठ प्रकारता। किन निष्ठा है, मैंने नहीं पूछा। प्रकारता से निरूपित कौन होती है? संसर्गता। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जाना है कि साले इसी में रहोगे, दोनों में आगे बढ़ना है? उसके आगे जाना है कि नहीं जाना है? अरे संयोग निष्ठ संसर्गता से निरूपित कौन हुई? घटनिष्ठ प्रकारता हुई। अब प्रकारता से निरूपित कौन बोल रहे थे पहले? विशेष्यता। हाँ तो ये बोलो ना, पागल क्यों तुम, मतलब अभी फिर से संसर्गता में घुस जा रहे हो। अरे आगे नहीं बढ़ना, ये कह रहा हो संयोग है ना घटवत भूतलम, तो संयोग से घट पर्यंत आए तुम बोलते बोलते। अब आगे जाना है कि पीछे जाना है फिर से? हाँ तो फिर बोलो ना, ये कह रहा हूँ, बोलो। संयोग निष्ठ संसर्गता से निरूपित क्या हुई? घटनिष्ठ प्रकारता। और उससे निरूपिता कौन होगी? भूतल निष्ठ विशेष्यता। और वो विशेषताशाली क्या है? घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। अब जोड़ के बोल दो ना भाई। अब निष्ठ संसर्गता निरूपित घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्य भूतल निष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ ये हुआ, आया गिरे आया। मुझे भी साला समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कह रहे हैं मुझे पढ़ के आए हैं सब, हैं? मुझे भी अभी प्रकारता विशेष्यता निरूपित होती नहीं समझ, ये लोग कह रहे मैं पढ़ के आया। गधा तरीका साला, बोलना मत कभी जिंदगी में कि पढ़ के आया हो। तो कौन बोला फिर तो इसमें से? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं सिर्फ कहा थे, हमने सिर्फ ऐसा कुछ लंठ बताया था, सब। मैं पढ़- सब बोलो फिर। नहीं कुछ। बोलो क्या है, पूरा बोलो, ज्ञान वो आकर बोलो पूरा। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घट निष्ठ प्रकारता निरूपित भूतल निष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ इसके बाद वाला बोलो। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घट निष्ठ विशेषणता निरूपित भूतल निष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घट निष्ठ प्रतियोगिता निरूपित भूतल निष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घटनिष्ठा ध्येयता निरूपित भूतल निष्ठाधारता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घटनिष्ठ धर्मता निरूपित भूतल निष्ठ धर्मता शाली ज्ञान गलत, भूतल फिर से पूरा। संयोग निष्ठ संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटनिष्ठ धर्मता निरूपित घटनिष्ठ धर्मता निरूपित। अरे धर्मता निरूपित कौन होती है? प्रकारता धर्मता निरूपित भूतल निष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। क्या बोला? सही बोला? अब सही। धर्मिता बोला? हाँ चलो, क्या एक बार बोल दो सही से उसको, अंतिम वाले को। संयोग निष्ठ संसर्गता निरूपित घटनिष्ठ धर्मता निरूपित भूतल निष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ 10 बार बुलाएंगे तब सही बोलेंगे। रूपवान पटम में बोलो, पागल। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपनिष्ठ विशेषणता निरूपित पटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित पटनिष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपनिष्ठा ध्येयता निरूपित पटनिष्ठा धारता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रूपनिष्ठ धर्मता निरूपित पटनिष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारकम ज्ञानम। ये बोलो तुम। गतिमान देवदत्ता। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित गतिनिष्ठ प्रकारता निरूपित देवदत्तनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित गतिनिष्ठ विशेषणता निरूपित देवदत्तनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित गतिनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित देवदत्तनिष्ठानुयोगिता शाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित गतिनिष्ठाध्येयता निरूपित देवदत्तनिष्ठाधारता शाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम। समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित गतिनिष्ठ
धर्मदा निरूपित देवदत्तनिष्ठ धर्मिता शाली ज्ञानम गतिमान देवदत्त इत्याकारकम ज्ञानम। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये परस्पर में धर्मों में निरूपितत्व संबंध होता है, ठीक है ना। प्रकारता से निरूपित विशेष्यता होती है, विशेष्यता से निरूपित प्रकारता होती है, परस्पर में निरूप्य निरूपक भाव होता है। एक चीज मैंने अलग से आपको बताई कि संसर्गता से निरूपित प्रकारता ही होती है, विशेष्यता नहीं होती है। ऐसी भ्रांति मत पालिएगा कि भाई ता का वो निरूपितत्व संबंध कहा था तो मतलब विशेष्यता में भी ता है, उसमें भी हम निरूपितत्व जोड़ दे, ऐसा नहीं। आया कि नहीं आया, ऐसा मत करना, ठीक है ना। केवल प्रकार संसर्गता से निरूपित जो है वह प्रकारता ही होती है, ठीक है ना। इसको और भी विस्तार से हम देखेंगे, अभी इतना याद रख लो बस केवल। आया कि नहीं आया, ये हमने कर दिया, ठीक हुआ। अब देखिए सब लोगों ने बोल दिया ना, एक एक प्रयोग। चलो यही रखिए फिर, ठीक है ना। इसको थोड़ा ढंग से करके आइए, फिर हम इसके आगे फिर चलते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ तक? संसर्गता सिर्फ प्रकारता में रहेगी, उसका आगे प्रकारता नहीं, प्रकारता में रहेगी ऐसे क्यों बोल रहे हो? संसर्गता से निरूपित केवल प्रकारता ही होती है। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो विशेष्यता में भी रहता है ना संसर्ग। तो देखो संसर्ग विशेष्यता में रहता है ऐसा किसने कहा? संसर्ग विशेष्यता में रहता है ऐसा किसने कहा? संबंध तो दोनों के बीच में। तुम पहले सही से प्रश्न सही करो, शब्द जब तक ठीक नहीं होंगे मैं उत्तर नहीं दूंगा। शब्द ठीक कर लो, तुरंत बता रहा हूँ। संसर्ग प्रश्न हुआ मतलब उत्तर देना। संसर्गता और प्रकारता के बीच में ही क्यों निरूपितत्व संबंध होता है? देखो क्या होता है, भूतल जो है ना, भूतल यहाँ पड़ा है पहले से है कि नहीं है। घट आया, उसके साथ उसका संयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रतियोगी जो है वो कोई संबंध से क्या होता है, चाहे प्रकार जो होता है वो किसी संबंध से अनुयोगी वो विशेष्य के साथ जुड़ता है। आया कि नहीं आया, हुआ ना। तो ये संयोग संबंध से जुड़ा, ये तो पहले से अपनी जगह पे बना हुआ है कि नहीं है। आया कौन? ये आया कि नहीं आया, पहले कहीं था फिर इधर आया कि नहीं। ये जो है, तो ये जो है, इसलिए ये जो क्या होता है, प्रकार जो होता है उसी का नियामक संसर्ग होता है, ठीक है ना। भूतल तो यही पड़ा है, ठीक है ना, अपनी जगह पे है। यही चीज यहाँ पर यदि भूतल पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, तब संयोग संसर्ग से रहेगा। इसी में यदि रूप रहेगा, है ना, रूप आएगा तो वो किस संबंध से आएगा? आया कि नहीं आया। तो प्रतियोगी जो आएगा तभी जाके क्या होगा, संबंध का ज्ञान, संबंध का नियमन हो पाएगा। तो वो जो है क्या, संसर्ग का नियामक कौन होता है? ये प्रकार जो होता है, विशेषण जो होता है वो होता है। इसीलिए प्रकारता से जो होती है वही किंचित संबंधावच्छिन्ना होती है। अभी संबंधावच्छिन्ना हम नहीं गए, संसर्गता निरूपिता होती है। विशेष्यता जो है वो संसर्गता निरूपिता नहीं होती। आया कि नहीं आया। इस तरह से कुछ कारण है, लेकिन अभी उसको समझने के लायक नहीं हो। इतना समझ में आ रहा है, तो इसलिए जो कहा है उतना याद रखो। मुझे पता है कि कौन समय क्या बताना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या हुआ कि ये जो प्रकारता प्रश्न आए तो कोई बात नहीं, बोल दो कि ऐसा प्रश्न है, ठीक है ना। तो प्रकारता जो है वो क्या होती है, संसर्गता से निरूपिता होती है, विशेष्यता नहीं होती है। आया कि नहीं आया, तो बस इतनी बात ध्यान रखो। आएगा, अब ये का 2 पार्ट जाएगा तो धीरे धीरे आएगा। हुआ, ये कर दिया। और कुछ हमने ये प्रत्यभिज्ञा को तीसरा ज्ञान मान लिया, या फिर हम आपने दूसरा भी वो निवारण दिया कि प्रत्यभिज्ञा भिन्नत्व कह दीजिए, लेकिन ये ग्रंथकार ने क्यों नहीं कहा? ग्रंथकार ने नहीं कहा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, कभी कभी भेद बता देते हैं, फिर किसी चीज को उपलक्षण विधिया भी समझना होता है। उन्होंने 2 भेद कह दिए कि भाई 2 प्रकार का होता है, क्या क्या, स्मृति और अनुभव। अब चूंकि वो प्रत्यभिज्ञा है, वो उसमें स्मृति है और अनुभव है, वो दोनों का मिला जुला रूप है, तो उन्होंने अन्यतर में मतलब गतार्थ करने की दृष्टि से, या तो मतलब कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है, बस केवल दोनों एक जगह आ गए, इसलिए आप लोगों को थोड़ी समस्या हो रही, आपने उसका नाम प्रत्यभिज्ञा दिया, ठीक है ना। तो उनको मुख्यत्व न बताना का स्वरूप स्मृति का ही था, अनुभव का ही था, वो बता दिया, वो दोनों का ही वो मिला हुआ रूप है प्रत्यभिज्ञा। आया कि नहीं आया। तो इस तरह से भी नहीं बताया। और दूसरा उपलक्षण विधिया समझ लेना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा होता है, कोई एक चीज़ बता दी जाती, फिर बाद में आप लोग समझ लेते हैं। मैं कहूँ भोजन लाओ, आप साथ में पानी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, मैंने तो कहा नहीं पानी, फिर भी समझ गए, उपलक्षण विधिया समझा ना।
तो फिर ऐसा होता है, ठीक है ना। व्यवहार में भी हम ऐसा करते हैं, कह देते हैं कि आप आ जाइएगा। मान लीजिए दो ही सामने बैठे हैं, इनको कहा आप आ जाइएगा, तो आपका मतलब तो ये दोनों जो बैठे वही होता, लेकिन तुमको भी ले आते हैं क्योंकि समझते हैं कि उनको भी ले जाना है ना, कहीं पर जाना है। तो इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब होता है, ठीक है ना। तो दो भेद होते हैं, ये कह दिया, लेकिन उपलक्षण विधि आप समझ लीजिएगा कि प्रत्यभिज्ञा भी एक और है। आया कि नहीं? और कुछ? बस यही था। तो ये प्रतिभिज्ञा वाला शुरुआत में पूछ लिए होते, अभी तक प्रश्न को दबाए रखे क्या? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर दिमाग उधर रहता है, अरे वो प्रश्न एक पूछना बाकी है। शुरुआत में पूछ लो, कल का पाठ जो हो उसका शुरुआत में ही पूछ लो प्रश्न। समय मिलता है ना, ऐसा नहीं ना है समय नहीं मिलता है पूछने का, शुरुआत में मिलता है। और ये जो भाई जी ने बोला था कि वो ज्ञान, हाँ, प्रकृष्टवान गृहम, तो उसमें मतलब कि गृहवान प्रकोष्ठ है ऐसा बनता है, क्योंकि अवयव जो है वो अवयव में समवाय संबंध है। हाँ, तो मतलब ऐसी स्थिति, मतलब उसके बीच में समवाय संबंध हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। अवयवावयवी भाव है तो क्यों नहीं होगा? जब अवयवावयवी भाव है तो क्यों नहीं होगा? कोई मना नहीं कर सकता है। उसकी गलती थी, केवल वो उल्टा बोल रहा था, इतनी गलती थी। अवयवावयवी भाव है तो समय तो होना ही है ना उसको। आया कि नहीं आया? चलिए रखा जाए। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। जगदम्बिकायै नमः।